क्या दिक्कत है। तो ये सारी टोटल मिट्टी मिट्टी है ये। तो ये हालत देख के थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है भाई। मैं हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ये है हीरो की CD डीलक्स बाइक HF100 बाइक। ये 2021 से 22 मॉडल लग रही है और इस बाइक में पहले कई बार क्लच प्लेटें डल चुकी है और अंदर बाइक की हालत देखो, काफी डस्ट लग रहा है जैसे कहीं से उठा के लाया गया हो कूड़ा करकट से। तो ये हालत हो रखी है बाइक की। तो ये बाइक का पिकअप और माइलेज कैसा बना रहेगा, और ये बाइक में दूध दूध लाने वाने में काम में लेते हैं इस बाइक को। तो इस बाइक में जब हमने इसकी प्लेट खोली तो प्लेट के अंदर जो ये एक नट है, ये तो इसकी मतलब चूड़ियां ही खराब हो चुकी है। तो ये मतलब यूं ही था। बाकी जो भी मैकेनिक भाई अगर इसकी फिटिंग कर रहे हैं तो इसको प्रॉपर तरीके से फिट करना चाहिए, अन्यथा ये अगर बाई चांस गिर के यहाँ गरारियों में आ जाता तो काफी नुकसान हो जाता बाइक ओनर के और मोटा खर्चा हो जाता। तो मोटा खर्चा सिर्फ अपनी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर की प्लेट है। प्लेट की हालत यही है। अब ये जो सारा सामने सामने ये प्लेट मैन्युफैक्चर में नहीं है, लेकिन ये टोटल डस्ट है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। डाला था और अब वापस मैंने निकाल लिया। ये देखो, ये टोटल मिट्टी। तो बाइक माइलेज नहीं देगी, इसमें बाइक का कोई एवरेज नहीं है और बाइक कभी भी दिक्कत कर सकती है। तो जब भी आप क्लच प्लेट खोलें या न्यू डालें या इसको कोई दिक्कत हो तो जरूर संभालनी चाहिए बाइक में क्या क्या दिक्कत है। तो ये सारी टोटल मिट्टी मिट्टी है ये। तो ये हालत देख के थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है भाई। मैकेनिक वो जो भी दोस्त काम कर रहे हैं, तो बिना नॉलेज के काम करना एक अच्छा नहीं है। अगर इसको मतलब बढ़िया तरीके से साफ सुथरा कर देंगे तो बाइक की लाइफ अच्छी बन जाएगी। खोलने के बाद एकदम क्लीन करके उसके बाद दिखाते हैं। मेरी फिटिंग आपको देखना है तो मेरी फिटिंग देखने से पहले एक बार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ शेयर का बटन दबा दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरी कोई भी वीडियो जब आप भाइयों तक आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसकी पुरानी क्लच प्लेट है निकलेगी और इसके बाद न्यू इंस्टॉल होगी और टोटल फिनिशिंग होगी। करते हैं ओके रिपोर्ट। जो भी मेरे दोस्त कभी भी क्लच प्लेट डालते हैं तो उन्हें एक बार इतना ध्यान रखना चाहिए, क्लच प्लेट डालते वक्त ये पूरी असेंबली है क्लच वाली, तो ये टोटल असेंबली को बाहर निकाल लेना चाहिए और उसके बाद एक एक पार्ट है उसको मतलब क्लीन करना चाहिए, साफ़ सुथरा करना चाहिए। कस्टमर को तो पता नहीं होता भाई इसमें क्या कुछ साफ़ करना होता है क्या कुछ नहीं होता, बट मैकेनिक भाइयों को तो सब पता होता है। यही मौका होता है क्योंकि सर्विस के टाइम ये खुलते नहीं है, जब खुलते हैं तो इसको एकदम ओके रिपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों मैंने इसकी क्लच प्लेट है ना ये पूरी बाहर निकाली और अंदर जो चैम्बर की हालत देखो भाई, बुरे हाल हो रखे हैं, एकदम काला कलूटा और एकदम जैसे मैन्युफैक्चर कलर यही है। मतलब टोटल पार्ट्स की ये हालत हो रखी है। इसमें पहले क्लच प्लेट डलवा रखी थी और इसमें जो पहले क्लच प्लेट डलवा रखी थी उसका नट की भी हालत देखो, ये है नट। मतलब ये भी छैनिया थोड़े से खोला हुआ है, तो छैनिया थोड़े से खोले हुए नट को वापस छैनिया थोड़े से हमेशा खोलना पड़ता है। तो मैंने भी इसको छैनिया थोड़े से ही खोला है, लेकिन इसकी जो पूरी फिनिशिंग थी ख़त्म हो गई। और बाकी के जो पार्ट्स हैं ये देख लो, ये पड़ा वेट और ये वेट प्लेट में मिट्टी पहले दिखाई थी, ये हालत है। और ये ऑयल प्लेट और ये टोटल असेंबली क्लच प्लेट की एकदम काली हो रखी है। और ये क्लच प्लेट पुरानी मैंने निकाल दी, अब न्यू इंस्टॉल करने वाले। और ये है इसका क्लच टापा, तो क्लच टापे की हालत अंदर देखो एकदम काला। तो करते हैं इसको साफ़ सुथरा। पूरी असेंबली खोलने के बाद अब इसको पेट्रोल या डीजल से जो भी अपने पास है उससे इसको एकदम साफ़ सुथरा करना चाहिए। और इसमें साफ़ सुथरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना है। और उसके बावजूद ये कोलगेट बुर्श जो अपने टूथपेस्ट में काम करते हैं, तो ये टूथपेस्ट वाला बुर्श और एक दूसरा लॉन्ग बुर्श आता है जो मैकेनिक लाइन में यूज लेते हैं, तो इससे साफ़ सुथरा करना चाहिए। जिसमें क्या अंदर की जो कोने कचौने में जो भी छोटे मोटे पार्ट होते हैं वो एकदम साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और टोटल पार्ट है तो टोटल पार्ट को एकदम क्लीन करना चाहिए। उसमें मिट्टी विट्टी है जो भी डस्ट जमी होती है उसको एकदम साफ़ सुथरा करना है, जिससे क्या फिटिंग अच्छी होती है और प्रॉपर तरीके से फिट होते हैं, चाहे नट बोल्ट हो या अदरवाइज़ कुछ भी हो। तो और एक बाइक का इससे क्या पिकअप भी बनाता है और बाइक में कोई दिक्कत भी नहीं आती। इस बाइक में अब ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी ये बाइक, जिस हिसाब से मैंने इसको खोल के देखा है, तो क्योंकि इसमें क्रैक के अंदर मिट्टी घुस चुकी है, काफ़ी मिट्टी थी। मैंने आपको शायद पहले दिखाई है और आपने देखा भी होगा गौर से, अगर नहीं देखा तो पुनः एक बार गौर से वीडियो देखें। तो इसमें काफ़ी जम रखी थी। ये क्रैंक असेंबली में पिस्टन में या वाल में कहीं भी ये छोटे छोटे कण हैं तो ये अपनी जगह बना लेते हैं, जिससे क्या है ऑयल की
प्रोसेसिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, बाइक हीटिंग में आती है और बाइक का माइलेज नहीं होता और पिकअप बाइक का नहीं बनता। तो पिकअप बनाने के लिए साफ़ सफाई बाइक की बहुत ज़रूरी है। ये इस बाइक की मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी और एकदम साफ़ सुथरा कर दिया पूरे इंजन को, और बहुत ज़्यादा अंदर से कचरा निकला था। और ये है इंजन की हालत, पहले भी आप देख रहे थे और अब भी देख रहे थे। अब देखना बाइक का पिकअप कैसा रखता है। अब इसकी कर रहे हैं प्रॉपर वापस फिटिंग, और फिटिंग करने के बाद चेक करेंगे। तो कर रहे हैं फिटिंग। अब ये बाइक 2022 मॉडल है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ ये बाइक ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें क्रैंक असेंबली में प्ले हो चुकी है। और क्यों ये प्ले क्यों हो चुकी है? क्योंकि ये जब ये डस्ट जमी होती है तो डस्ट ये छोटे छोटे पार्टों में जैसे बेरिंग वेरिंग दागी हो जाते हैं, जिससे क्या है बाइक में दिक्कत आती है। तो इसमें ये काफ़ी नुकसान हो चुका है। मेरा तो मानना यही है कि ये बाइक काफ़ी लंबा नहीं चलेगी। अगर आप कोई भी मैकेनिक भाई देख रहा है तो आपको कैसा लगता है कि ये बाइक लॉन्ग टाइम तक चल पाएगी? फिर मैंने इसको स्टार्ट भी किया है। स्टार्ट करने के बाद पता चला कि इसमें काफ़ी साउंड आ रहा है। तो ये सिर्फ गंदगी की वजह से, साफ़ सफाई नहीं की मैकेनिक भाई जिससे ये काम करवाते हैं, और जैसे कुछ दिक्कत आती है तो बस नॉर्मल तरीके से करके या दे देते हैं। तो कस्टमरों को तो पता नहीं होता कि कैसा कैसा काम करना होता है। ये सब मैकेनिक भाइयों की कमी की वजह से ये काम होता है। अगर अच्छी तरीके से काम करेंगे बाइक की लाइफ भी अच्छी बन जाती है और बाइक लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है, और उस बाइक का माइलेज पिकअप में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाइक मतलब जैसे न्यू जैसी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो इस बाइक की असेंबली काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, और इसको किया है, जहाँ तक कोशिश की है मैंने, तो इसको ओके रिपोर्ट करने की, साफ़ सफाई और प्लस क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, अदरवाइज छोटे मोटे आइटम हैं जो डैमेज हो चुके थे वो मैंने न्यू डाल दिए। और उसके बावजूद इसकी पैकिंग जो BS6 की है, जो क्लच टापा पैकिंग है, वो BS4 वाली लगती है। इसमें थोड़ा सा जुगाड़ बनाना पड़ता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मैंने डाल, जैसे मैंने तो BS6 की डाली है, लेकिन BS4 वाली भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें एक नट भी लूज था, जिसकी वजह से क्या क्लच टापा में थोड़ी सी दिक्कत आई। मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ऊपर देख लो, ये है दिक्कत इसमें। इसको एकदम नीट एंड क्लियर कर दिया और उसके बाद वापस कर दी फिटिंग, और अब देख लो फिटिंग कैसी हो रही है। एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, और पिकअप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही बाइक में किसी प्रकार का कोई अदर साउंड रहेगा। तो इसमें काफ़ी मिट्टी निकल रखी थी, पहले मैंने आपको दिखाई थी, और ये टोटल मतलब गंदा ही गंदा हो रखा था मेरा प्लेटफॉर्म सा है जो नीचे बनाया हुआ। तो ये टोटल मिट्टी अंदर से निकाल दी और क्लच प्लेटें फिटिंग हो गई। और उसके बाद ये क्लच टापा है तो ये अंदर से भी काफ़ी ख़राब हो रखा है, तो ये साफ़ सुथरा करके वापस लगाने वाले हैं। मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय करें ये वीडियो। थैंक यू।